हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका सरवन सर लास्ट हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में आईओसी और आईओडी से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस किया। आज हमारा टॉपिक है वो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। कौन सा अकाउंट बनाना? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो समझना, देखो टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन पार्टनर्स। देखो टॉपिक का नाम है साझेदारों के मध्य पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना। एक चीज सुनना, देखो सभी बच्चों, कोई भी बिजनेस हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे कंपनी हो, सभी में ईयर के एंड में कौन सा अकाउंट बनाते हैं? ईयर के एंड में सभी बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर ईयर का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? ईयर का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर ईयर का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब देखो सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में ये प्रॉफिट किसका होता है? इंडिविजुअल पर्सन का होता है, तो उसको कैपिटल अकाउंट में ऐड करके दे देते हैं। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है? ये प्रॉफिट किसका होता है? सारे पार्टनर्स का होता है। तो पार्टनर्स के बीच क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ईयर के एंड में हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और देखो ये अकाउंट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, इस वजह से इसका दूसरा नाम क्या होता है? पीएनएल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पीएनएल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि वितरण खाता कहते हैं। क्लियर है सभी को? अब सुनना जरा, सर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस नेचर का अकाउंट होता है? नॉमिनल, नाम मात्र प्रकृति का खाता होता है। इसका नेचर कौन सा होता है? नॉमिनल नेचर का, नाम मात्र। और आपको पता है जो भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है उसके डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है? ऑल एक्सपेंस और लॉस। और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है? ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। अब एक चीज और सुनना, ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो किसके लिए बनता है? फर्म के प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसका मतलब ईयर के एंड में अगर फर्म को लॉस होगा या फर्म को एक्सपेंस होगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और अगर ईयर के एंड में फर्म को प्रॉफिट होगा या इनकम होगा तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। अब सर बात आती है, क्या सीधा प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? मैं बोलूं नहीं। पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, अब देखो बात आ रही है कि सर क्या सीधा प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? मैं बोलूं नहीं। पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें पार्टनर्स को कुछ आइटम पे करने होते हैं। क्या क्या पे करना होता है? सर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना होता है। सर पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन देना होता है। सर हो सकता है किसी पार्टनर को रेंट देना पड़े। हो सकता है सिर्फ किसी पार्टनर को क्या देना पड़े? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोले तो 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही होता है। और सर क्या देना पड़ता है? सर हो सकता है मैनेजर को क्या देना पड़े? कमीशन देना पड़े। और हो सकता है कुछ पैसा फर्म किसमें ट्रांसफर कर दे? जनरल रिजर्व में क्या कर दे? ट्रांसफर कर दे। तो सर प्रॉफिट को बांटने से पहले फर्म इन चीजों को पार्टनर्स को क्या करती है? पे करती है या रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करती है। और सर फर्म पार्टनर्स से क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए क्या होता है? इनकम। पार्टनर के लिए क्या होता है? एक्सपेंस। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया भी था। अब एक चीज सुनना, लेकिन
सर आईओसी सैलरी बोनस कमीशन की क्लास हमने पढ़ी थी, उसमें हमने बोला कि अगर प्रॉफिट होता है तो आईओसी सैलरी बोनस कमीशन दे देते हैं, लेकिन लॉस हो, अनसफिशिएंट प्रॉफिट हो और पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो ये चीज हम पार्टनर्स को पे नहीं करते। वो चीजें हमें याद रखनी है। लेकिन एक चीज सुनना, ये 3 आइटम कौन कौन, पार्टनर का रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और मैनेजर कमीशन, ये तीनों फर्म के प्रॉफिट पे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज ऑन फर्म्स प्रॉफिट। अब सुनना भैया, ये फर्म के प्रॉफिट पे चार्ज होने का मतलब है कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये 3 चीजें आपको पार्टनर्स को पे करनी ही करनी है। जबकि इनका क्या है, ये तो लॉस की कंडीशन में पे नहीं करनी, लेकिन लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो ये तो आपको फर्म पार्टनर्स को पे करनी ही करनी है। इसका मतलब ये प्रॉफिट पे चार्ज है और ये फर्म के प्रॉफिट पे चार्ज है, इसलिए ये कौन से अकाउंट में जाएगी, पीएनएल अकाउंट में। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर पार्टनर को रेंट देने की बात आ जाए, मैनेजर को कमीशन देने की बात आ जाए या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देने की बात आ जाए, तो इन तीनों ही कंडीशन में आपको पहले पीएनएल अकाउंट बनाना है वर्किंग नोट में, और इन तीनों को पीएनएल अकाउंट में से क्या करना है, माइनस करना है। फिर बचे हुए प्रॉफिट को कहाँ लेके आना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आना है, और फिर पार्टनर्स को आईओसी सैलरी बोनस कमीशन देना है और रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है। क्लियर। अब एक चीज देखो, आईओडी बताओ फर्म के लिए क्या है, इनकम, और इनकम है तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में पीएनएल एप्रोप्रिएशन के, और ये दोनों चीज फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, तो कहाँ जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। लेकिन ये तीनों भी फर्म के लिए है तो एक्सपेंस, क्या है, एक्सपेंस ही है फर्म के लिए, तो जाएंगी तो कहाँ पे, डेबिट में, लेकिन कौन से अकाउंट के, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। कोई दिक्कत। और उसके बाद क्वेश्चन बोले कि कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तो हम रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को। तो देखो इनके नियम मैंने बहुत पहले वाली क्लास में आपको पढ़ा दिए हैं। आगे अब ध्यान देना, हम फॉर्मेट बनाते हैं किसका, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। किसका, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सुनना भैया, देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, बात करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर जो भी फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर है, 2 साइड डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सुनना भैया, या तो ईयर के एंड में क्वेश्चन आपको प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे हम लोग, बाई पीएनएल। ये क्या है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अब इसमें से जब प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को सबसे पहले क्या पे करेंगे, आईओसी, अगर क्वेश्चन ने बोला है तो आईओसी बताओ फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो फर्म के कहाँ आएगा, डेबिट में, टू आईओसी, एक्स वाई जो पार्टनर है दोनों को देंगे, जोड़ के अंदर लिख देंगे। कोई दिक्कत। हो सकता है क्वेश्चन बोले पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर्स को क्या देने को बोले, सैलरी, बोनस, कमीशन या रेमुनरेशन, जिस भी पार्टनर को देनी है दे देंगे। ठीक है। बोले पार्टनर से आईओडी लेना है, तो आईओडी फर्म के लिए क्या है, इनकम, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जिस भी पार्टनर से लेनी है वो ले लेंगे, इधर लिख देंगे। क्लियर है। अब एक चीज सुनना, अब देखो इतना काम करने के बाद, जैसे यहाँ प्रॉफिट है 5 लाख का, 1 लाख आईओडी लिया, कितना हो गया इधर 6 लाख, 6 में से मान लो 2 लाख आईओसी दिया और 1 लाख का ये दिया सैलरी, तो कितना गया 3 लाख। तो 6 में से 3 गया, तो ये जो बैलेंस बचा 3 लाख, ये कौन सा प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वितरण योग्य लाभ, डिविजेबल प्रॉफिट, और इसे हमें पार्टनर्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके रेशियो में। लेकिन इसकी एक कहानी और सुनो, अगर क्वेश्चन बोले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अब सुनना क्वेश्चन ने बोला कि नेट प्रॉफिट का 10% रिजर्व में ट्रांसफर करो, तो नेट प्रॉफिट कौन सा है, जो यहां का है, इसका 10%, तो 5 लाख का 10% 50,000 हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे।
लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि जनरल रिजर्व में 10% किसका, डिविजेबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करो, तो डिविजेबल प्रॉफिट कौन सा होता है, जो यहां 3 लाख का भी बैलेंस आया तो उसका 10% 30,000 पहले कहां डालेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व में। उसके बाद जो 270 बचेगा उसे पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो अब प्रॉफिट भाई इधर का साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट कम, तो ये क्या आ गया प्रॉफिट, उसे पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स कैपिटल, या कई बार यहाँ पे करंट भी आएगा। करंट कब आएगा, जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा। ये प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। क्या प्रॉफिट हुआ, फर्म का इनकम हुआ, ये दोनों फर्म के लिए एक्सपेंस है। रिजर्व में पैसा डाला वो भी पार्टनर्स में ही बंटना है, तो फर्म के हिसाब से क्या है, एक्सपेंस। और ये जो बचा वो डिस्ट्रीब्यूएबल प्रॉफिट, उसको पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक चीज सुनना सर, यहाँ पे आपने ना तो रेंट लिखा, ना मैनेजर कमीशन लिखा, ना ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखा। तो मेरी बात सुनना, अगर क्वेश्चन में ये तीनों चीज आ जाए तो भैया पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले आप वर्किंग नोट में क्या बनाओगे, पीएनएल अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे, पीएनएल अकाउंट, सही है। और जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट देगा उस प्रॉफिट को कहां लिखोगे, पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट ऑफ द ईयर लिख दिया। उसमें से क्या दोगे, टू पार्टनर्स रेंट, अगर रेंट देना है तो पार्टनर को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना है तो वो दोगे, और मैनेजर को अगर कमीशन देना है तो वो दोगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे लेकर कहाँ होगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। जैसे समझना क्वेश्चन ने हमें 5 लाख का प्रॉफिट दिया और ये तीनों आइटम नहीं है क्वेश्चन में, तो 5 लाख सीधा यहां से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी आइटम देना है तो 5 लाख यहां लिखेंगे, उसमें से जो तीनों चीजों में जो देना है वो देंगे, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेकर आएंगे। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ो। उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हुआ तो आईओडी चार्ज कर लेंगे। आईओडी तो लेना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। आईओसी सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन के नियम मेरे पढ़ाए हुए हैं, पिछली क्लास में देख लेना आप लोग। और ट्रांसफर टू रिजर्व बोले, ट्रांसफर टू रिजर्व मैंने बोल दिया, नेट प्रॉफिट का बोले तो यहाँ वाले प्रॉफिट का, और डिविजेबल प्रॉफिट का बोले तो जो यहाँ बैलेंस बचता है उसका 10%। एक कमीशन सुन लो, अगर पार्टनर का कमीशन है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, लेकिन मैनेजर का कमीशन है तो पीएनएल अकाउंट में वर्किंग नोट में आएगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो देखो ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंसेप्ट था। अब इससे संबंधित मैं एंट्रियां पूछूं आपसे, तो देखो ईयर के एंड में या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा, प्रॉफिट। अब तो प्रॉफिट होगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? हमने बोला नॉमिनल है तो क्रेडिट होगा। क्या एंट्री, पीएनएल अकाउंट ईयर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कोई दिक्कत? लेकिन सर अगर ईयर के एंड में लॉस होगा तो क्या एंट्री होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर टू पीएनएल, कोई दिक्कत? पार्टनर को आईओसी देंगे तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होगा, डेबिट होगा टू आईओसी। सर पार्टनर्स को सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन देना है तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स सैलरी बोनस कमीशन या रेम्यूनरेशन। सर आईओडी चार्ज करेंगे तो बताओ फर्म के लिए क्या है, इनकम, तो आईओडी के कंडीशन में क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। मतलब एक चीज पे टारगेट रखो, जब भी प्रॉफिट इनकम होगा फर्म को पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में जाएगा, और जब भी फर्म के लिए एक्सपेंस लॉस होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट में जाएगा। अब इतना काम करने के बाद क्वेश्चन बोले कि रिजर्व में पैसा डाल दो, तो रिजर्व में पैसा डाल दोगे तो क्या एंट्री, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर टू जनरल रिजर्व। क्लियर? इसके बाद जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। उसे पार्टनर्स के बीच क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है?
ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कंसेप्ट है। 3 चीज़ों का मैंने बोल दिया, रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर कमीशन हो तो पीएनएल में लिखना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इनको नहीं लिखना। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये तीनों चीज़ आपको देनी ही देनी है क्योंकि चार्ज ऑन प्रॉफिट है। लेकिन हाँ, आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन लॉस की कंडीशन में नहीं देना। कब तक? जब तक क्वेश्चन ये नहीं बोले कि आईओसी और सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन प्रॉफिट पे क्या है, चार्ज है। अगर लॉस है, चार्ज वाली लाइन नहीं बोली आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन के लिए, तो आपको पे नहीं करने। लेकिन चार्ज बोल दिया तो भैया चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फिर आपको सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन भी पे करना है। तो देखो, ये तो था हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा, सोल्व करूंगा अलग अलग तरीके से, समझना। जैसे हम कह रहे हैं कि सर एक्स वाई 2-1 में पार्टनर है और इनकी कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख। ये कौन सी कैपिटल है इनकी? मान लो सर जब बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन की कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है। अब सर क्वेश्चन ने बोला कि पार्टनर्स को आईओसी पे करना है 10% पर एनम। सर एक्स को सैलरी देना है सर 2000 पर मंथ, ये ध्यान देना, महीने का 2000, तो साल का कितना हो जाएगा? 24,000। और सर मान लो वाई को कमीशन देना है 10,000 पर ईयर, साल का 10,000 पर ईयर। अब देखना सर एक्स को बिल्डिंग का रेंट देना है 1,000 पर मंथ। एक्स को 1,000 पर मंथ क्या देना है? रेंट भी देना है। और सर पार्टनर का लोन है, वो है सर 1 लाख रुपीस। कितना? 1 लाख। कौन से पार्टनर का है? एक्स का लोन। किसका? एक्स का लोन। और बोला ईयर के एंड में फर्म को प्रॉफिट हुआ, फर्म का प्रॉफिट हुआ सर 2 लाख रुपीज। पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो समझ में आ गया कौन सा अकाउंट बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। लेकिन एक चीज सुनो, पहली चीज हिंट देखो कि वर्किंग नोट में पीएनएल बनेगा कि नहीं बनेगा। सर रेंट आ गया, इसका मतलब पहले क्या बनेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हमें वर्किंग नोट में पीएनएल बनाना पड़ेगा। तो सुनो, तो देखो पहले तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉपर फॉर्मेट बना लेंगे आंसर में, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आप लोग लिख लेना। अब देखो वर्किंग नोट नंबर 1 में हम पहले क्या बनाएंगे? पीएनएल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पीएनएल अकाउंट। क्यों बनाएंगे? रेंट की वजह से, क्योंकि ये रेंट क्या है? चार्ज ऑन प्रॉफिट, इसलिए पीएनएल में आएगा। तो देखो हमें पहले क्या दिया है क्वेश्चन में? प्रॉफिट। तो बाई प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कितना? 2 लाख लिख दिया। अब देखना जरा, सर एक्स को रेंट देना है तो 2x रेंट कितना? 1,000 पर मंथ, तो ईयर का कितना हो गया? 12,000। अब दूसरा सुनो, सर पार्टनर का लोन है 1 लाख का, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं बोला कि कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है? 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में पढ़ा है ना। तो बताओ एक्स का लोन भी कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, क्योंकि ये भी कहाँ जाएगा? पीएनएल में। तो ये कितना हो गया? 6,000। कैसे आया 6,000? समझ में आ गया? 1 लाख का 6% 6,000। अब देखो इधर का टोटल 2 लाख, तो इधर का भी कितना? 2 लाख। तो उसमें से 18 तो गया, तो 1,82,000 ये किस में जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर? तो देखो अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट कितना? 1,82,000। अब क्या देंगे उसमें से? पार्टनर्स को आईओसी, तो 2 आईओसी किसको? एक्स और वाई को। एक्स का कैपिटल 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। और वाई का 1 लाख का 10,000, तो दोनों का कितना हो गया? 30,000। कोई दिक्कत? सर एक्स को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ, तो 2x सैलरी कितना? 24,000। सर फिर क्या देना है? वाई को कमीशन, 2y कमीशन कितना? 10,000 पर ईयर। क्लियर? ये सब कुछ देना जो देना था। देखो रेंट हो चुका, ये भी हो चुका, ये देना था, दे चुके। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है नहीं क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे? जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट।
इधर का टोटल 1,82,000, तो इधर का भी कितना 1,82,000। अब इसमें से करो 30, 20, 50, 54 और 10 64, 64,000 कम हो गए, तो कितना बैलेंस बच गया हमारे पास 1,18,000। क्लियर? ये 1,18,000 क्या गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स कैपिटल, एक्स और वाई। एक्स वाई का क्या रेशियो है 2:1, तो 2:1 के रेशियो में 1,18,000 को हम क्या कर देंगे, जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया 1,18,000 को, उसको हम क्या करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, उसमें क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 78,667 और 39,333। अब सुनो सर, मान लो इसी क्वेश्चन में क्या होता, सेम क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। सर बोला जाता कि सर आईओसी देना है 10% पर एनम, एक्स को सैलरी देना है 2,000 पर मंथ और वाई को कमीशन देना है 10,000 पर मंथ पर ईयर, सॉरी सही है, और एक्स को रेंट देना है 2,000 पर मंथ। और सर ईयर के एंड में फर्म को लॉस दे दिया, कितने का सर लॉस मान लेते हैं हम लोग, मान लो सर लॉस आप 36,000 का लॉस हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है। अब एक चीज सुनना भैया, सर लॉस है क्वेश्चन में, लॉस है तो क्या आईओसी पे करेंगे, नहीं करेंगे, सैलरी पे करेंगे, नहीं करेंगे, कमीशन पे करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन सर रेंट तो पे करना पड़ेगा, और रेंट पे करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा पीएनएल। तो पहले अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, और वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे पीएनएल अकाउंट। अब सर लॉस है तो लॉस कहाँ पे आएगा डेबिट में, टू लॉस ऑफ द ईयर कितना 36,000। सर एक्स को रेंट तो देना पड़ेगा, कितना 2,000 पर मंथ, तो साल का कितना हो गया 24, तो टोटल कितना हो गया 60,000, तो इधर कितना 60, तो ये कहाँ चला जाएगा बाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितना 60। अब लॉस है तो कहाँ आएगा डेबिट में, टू पीएनएल कितना 60। अब बताओ लॉस है, आईओसी देंगे नहीं देंगे, सैलरी देंगे नहीं देंगे, कमीशन देंगे नहीं देंगे, तो बस लॉस को क्या कर देंगे पार्टनर्स में क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, एक्स और वाई 60 को 2-1 में बांटेंगे 40,000 20,000, क्वेश्चन समाप्त। क्लियर? लेकिन सर एक चीज समझना, अभी ऐसे बोल दे क्वेश्चन कि आईओसी और सैलरी कमीशन चार्ज ऑन प्रॉफिट है, क्या है चार्ज ऑन प्रॉफिट है, यही लाइन और ऐड कर देता क्वेश्चन, तो बताओ क्या होता 36 में 24 ऐड करते किसका रेंट का, 60 का लॉस यहाँ आते। अब बताओ आईओसी देंगे कि नहीं देंगे, देंगे, क्यों क्योंकि सर चार्ज ऑन प्रॉफिट बोल दिया, तो आप बिल्कुल आईओसी भी देते, सैलरी भी देते, क्या बोलते हैं कमीशन भी देते, और जो टोटल लॉस होता है उसे पार्टनर्स के बीच क्या कर देते डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ये था हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों क्लास अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट समझ में आया होगा। हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिए, चैनल पे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी पर्सनल डाउट्स है सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिकों से रिलेटेड, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उनको भी सॉल्व आउट करने का प्रयास करें। एग्जाम तक डेली इस चैनल पर आपको कोई ना कोई नया टॉपिक बिल्कुल कंसेप्ट वाइज मिलता रहेगा। और दूसरी बात देखो, जो हम यहाँ कंसेप्ट डिस्कस करते हैं उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है, ये हमारा पास्ट ईयर्स का एक्सपीरियंस भी रहा है। तो बिलीव करें और चैनल के साथ जुड़े, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।